नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों से एक ऐसे पेड़ के 4 पत्ते के बारे में बताने वाले हैं। 40 साल पुरानी शुगर आपका 4 दिन में ठीक हो जाएगी। 40 साल पुरानी 100% सत्य है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी, इस पत्ती को कब हमें खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखिए। लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं वो कौन से कारण है, किस कारण हमें शुगर होता है। अगर हमें अपने मर्ज के कारण के बारे में पता चल गया तो हमें मर्ज को ठीक करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए हम अपने हर एक वीडियो में पहले कारण को बताते हैं, फिर बिना दवा के उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। अगर आज आपको 4 नियम हम बताएंगे, अगर इन 4 नियमों का आपने पालन कर लिया तो आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई दवा नहीं चाहिए। दोस्तों, सारे 4 नियमों को मैं पालन करता हूँ, कभी एक टैबलेट नहीं लगेगा और हमारे फैमिली में किसी को भी शुगर होने के चांसेस नहीं होंगे ही नहीं, क्योंकि सारे 4 नियमों का पालन मैं करता हूँ और करवाता हूँ। तो 4 नियमों कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, शुगर के होता जिसका वात रोग गड़बड़ होता है, जिसका वात दोष, हमारा शरीर 3 दोष से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 80% बीमारियां होती हैं, और वात दोष गड़बड़ होने से ही ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, कैंसर, गठिया, बाई, बताश, जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, सारी गंभीर बीमारियां वात रोग के कारण होती हैं। इसलिए वात रोग को आप लोग सही कर लीजिए, कभी कुछ नहीं होगा। अब वात रोग को सही करने के लिए क्या करना? वात रोग को सही करने के लिए आपको अपने नियमों में, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना होगा, तभी आपका हो जाएगा, तभी हो सकता है। तो चलिए कुछ फाइट कर आपको बता देते हैं वो 4 नियम जिसका आपको पालन करना है। अगर हम पूरे पे बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 4 नियम है जिसे आपका पालन करना है। सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, सोने का समय फिक्स करिए, 10 बजे तक लेटेस्ट हो जाइए। अगर आप 10 बजे तक लेटेस्ट हो जाएंगे तो आप सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाएंगे। जो सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठता है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय। और इस समय जगना, हमें ब्रह्मांड की हवाएं हमारे शरीर को स्पर्श करती, हमें उस समय धूल रहित हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, जो हमें रोग निरोधी बनाता है। तो 4 से 5 बजे उठने के बाद हमें 2 से 3 गिलास अपनी इच्छा अनुसार, 2 से 3 गिलास आराम से बैठ के, बासी मुंह से थूकना नहीं है, लार मुंह में रहनी चाहिए। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है, और ये गुनगुना पानी आराम से बैठ के घूट घूट करके, फीप करके पीना है, चाय की तरह। जब ये हर एक घूंट के साथ आपके मुंह की लार पेट में जाएगी, आपका लीवर डिटॉक्स कर देगी। 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद आप बाहर निकल जाइए, छत पे निकल जाइए, कम से कम 1000 कदम चलिए। 1000 कदम, जब आप 1000 कदम चलेंगे तो आपको ऊपर से प्रेशर बनेगा और आपका लैट्रिन आराम से साफ पेट हो जाएगा। अब आप फ्रेश होने के बाद निकल जाइए। 5 बजे अपना घर आप छोड़ ही दीजिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा आप अपने शरीर को खूब तोड़िए, मड़ोड़िए। जितने आप अपने शरीर को तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, उतने आपकी शरीर निरोगी रहेगी। इसको छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। आप 2 पेड़ लगा दीजिए, एक पेड़ बाउंड्री चारों तरफ से करके लगा दीजिए, और एक पेड़ आप खुले आप बाहर लगा दीजिए जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं हो। तो आप दोनों में देखेंगे, जो आपने बाउंड्री के अंदर पेड़ लगाए है तो एकदम शुरुआत में इसका पौधा अच्छा से निकलेगा और ऐसे पतले सुरीला, देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, हरी हरी पत्तियाँ। और जो बाहर है वो सब चीज़ों को झेल रहा है। हो सकता है पेड़ थोड़ा सा आपको इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होकर नजर आए, लेकिन वो जब सीधा होगा, सूर्य की रोशनी नीचे से जड़ मजबूत करती है, जब वो सीधा होगा तो उसे कोई हवा का झोंका नहीं गिरा सकता। लेकिन ये जो आपने बाउंड्री में लगाया है, जैसे ही बाउंड्री को आप हटाएंगे, जैसे ही बाउंड्री को हटाएंगे, पेड़ टूट के गिर जाएगा, खोखला है। क्योंकि ये खोखला है, उसी तरह से हमारी शरीर है। इस शरीर को आप जितना तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, उस शरीर उतने निखरेगी, उतने रोग निरोधी होगे, अपनी बीमारी खुद ठीक कर लेगी। तो इसलिए 5 बजे आप निकल जाइए,
हो सके तो नंगे पाँव चलिए, ऐसे स्थान पे नंगे पाँव चलिए जहाँ पे कांटा वगैरह कुछ चुभे ना, जहाँ पे घास हो और जहाँ पे मिट्टी हो। मिट्टी का स्पर्श हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी शरीर मिट्टी से बनी हुई है, तो जब हम नंगे पाँव उस मिट्टी पर चलेंगे तो जो आसमान से ओस की बूंदें उस मिट्टी पर पड़ी है, उस घास पर पड़ी है, वो ओस की बूंदें और मिट्टी का स्पर्श जब हमारे पैर के तलुओं में स्पर्श होगा तो हम डायरेक्ट मिट्टी से जुड़ जाएंगे, पृथ्वी से जुड़ जाएंगे, और पृथ्वी से हमारी शरीर एक ऊर्जा का अपनी तरफ खींच लेगी, एक ऐसी ऊर्जा अपनी तरफ खींच लेगी, हमारा शरीर में एक ताजगी भर आएगी। क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है। छोटा सा एग्जाम्पल, कछुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिट्टी में रहता है, और हर आदमी और पशुओं में सबसे ज़्यादा दिन तक जीता है, पंछियों में सबसे ज़्यादा 300 साल जीता है वो हमेशा में। लेकिन आज के ज़माने में आदमी के 10 साल बीत जाते हैं, कभी पैर में मिट्टी ही नहीं लगती। लेकिन गांव में चले जाइए, गांव में जितने लोग बुजुर्ग लोग हैं 80% बिना चप्पल जूते के रहते, मिट्टी में रहते और ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो हमारा स्पर्श पृथ्वी से होना चाहिए, सीधे से मतलब। तो सुबह आप 2 घंटे बिताइए, बिना चप्पल के जूते के बिताइए, और उसी मिट्टी पे जाइए। पक्की सड़क पे आप जाएंगे नुकसान होगा, आपकी चमड़ी पैर की कट सकते हैं। तो जब आप नंगे पाँव उस बाहर टहलेंगे ज़मीन में, तो आपकी ओस की बिंदु आपके पंजे को स्पर्श करते हुए आपके शरीर को ऊर्जा देगी। उसके साथ कहीं पे ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होगी तो पैर में जब चुभेगी तो आपका एक इक्को प्रेशर का काम करेगा, इक्को प्रेशर, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब उसी में आप मॉर्निंग वॉक चलिए, खूब धुआंधार तेज चलना है। तेज कैसे चलना है? ऐसे बस हाथी की चाल नहीं चलना है, आपको 1 मिनट में 60 सेकंड चलना है। 1 मिनट में 60 कदम कम से कम चलना है। 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम, इस हिसाब से चाल होनी चाहिए। और कम से 4 से 5 किलोमीटर डेली आपको चलना है। 4 से 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर चलिए। अगर आपकी उम्र कम है तो आप दौड़ सकते हैं, तो मीडियम चाल में दौड़िए और मॉर्निंग वॉक दोनों करिए। उसके बाद अब उसी सूर्य की धूप में आप बैठ जाइए। तब तक सूर्य की धूप निकल चुकी है, वो जो सूर्य की धूप किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी, उससे आपको एक अलग ऊर्जा मिल जाएगी। वो सूर्य की किरणें हमारे शरीर को स्ट्रांग, मजबूत बना देती है, हमारी शरीर रोग निरोधी हो जाती है। सूर्य की किरण में कैल्शियम, विटामिन, तमाम तरह के विटामिन पाए जाते हैं। जो सूर्य की धूप में 15 से 20 मिनट डेली बैठता है, उसे कभी हड्डी रोग नहीं होता है, उसे कभी गठिया वाई बताश नहीं होता, क्योंकि इतनी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। तो 15 से 20 मिनट वहीं बैठ के कुछ योगा करिए, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, सूर्य प्राणायाम, शीर्षासन, जो कुछ कर सके क्षमता के अनुसार अपने आप करिए। लेकिन 2 घंटे कम से कम करना है, 5 से 7। अब 2 घंटे आप ये 5 से 7, जो पहले आप 7 बजे सोते थे, वही 2 घंटे आप अपने शरीर पर दीजिए। इतने ही करने से आपको कभी ब्लड शुगर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हुआ भी होगा तो आप 2 से 3 महीने में कंट्रोल हो जाएगा। अंग्रेजी दवा में इसका कोई इलाज नहीं। हम अपनी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल चेंज करके आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन लेके ठीक कर सकते हैं, जड़ से ठीक कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या अगला नियम करना है? आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो आपका बात रोग होगा। अब कहेंगे कैसे? खाना पीने से और पानी से क्या कनेक्शन है मित्रों? जैसे आपने खाना खाया, आपके पेट में, आप जानते हैं, जठराग्नि, अग्न्याशय जिसे कहते हैं। जैसे आपने खाना खाया, वो पेट में गया, वहाँ से एसिड बनना शुरू होती है, अग्नि जलना शुरू होती है। और जो एसिड बनती है दोस्तों, इतनी तेज एसिड बनती है, अगर उसमें लोहा भी डाल देंगे वो भी गला देंगे। तो जैसे आपका खाने का निवाला पेट में गया, वो एसिड बनना शुरू हुआ, और आपने पता लगा कि थोड़ा सा खाना खाया, फिर 2 घूंट पानी पी लिया। तो जैसे ही 2 घूंट पानी पिया, तो जो एसिड बनना शुरू हुई, वो फिर क्या हो जाएगी? एसिड बंद हो जाएगी। जब वो एसिड बंद हो जाएगी तो आपका खाना पचेगा? नहीं पचेगा, वो खाना आपका सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ जाएगा तो हर 1000 बीमारियां पैदा करेगा। और जैसे आपने पूरा खाना खा लिया, कुछ लोग खाना खाने के बाद तुरंत ढका 2 गिलास पानी पी लिए, 1 गिलास पानी पी लिए, तो जो कुछ आपने खाया, अब एसिड बनना शुरू हुई, आपने ऊपर से पानी पी लिया, उसका तो सर्वनाश कर दिया। अब वो खाना पचेगा नहीं तो आप जैसे खाना खाते हैं 2 से 3 घंटे में नॉर्मली खाना आपका पच जाता है। वो एसिड खाना खाने के 1.5 घंटे तक एसिड बनती है, 1.5 घंटे में खाना पूरी रूप से पचा देती है।
आपको 3 से 4 घंटे बाद फिर भूख लगना लगे। लेकिन जब आपने पानी पी लिया तो यही खाना आपको 5 से 6 घंटे में पचेगा, वो ठीक से पचेगा भी नहीं, वो फिर सड़ता रहेगा। और जब खाना सड़ता है तो तमाम तरह की बीमारी होती है, गैस, एसिडिटी, अपच, कब्जियत, तमाम बीमारी होगी, पेट का फूलना, कच्ची ढगारे आना। क्योंकि जब खाना सड़ गया तो उसके पोषक तत्व आपके शरीर में लगेंगे नहीं, तो आपको पोषक तत्वों की कमी होती जाएगी। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के आगे हम लोगों के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ऐसे कहते हैं सर हमें गैस हुआ है। गैस बनती ही नहीं। आप वात, पित्त, कफ तीनों को मेंटेन कर लीजिए, दिनचर्या को अपना लीजिए, कभी गैस नहीं बन सकती। गैस कोई बीमारी नहीं है और ना तो इसका एलोपैथ में कोई इलाज। एलोपैथ में आपको क्या दिया जाएगा? पेंटापराजोल, ओमेपराजोल, राइबेपराजोल, यही सारे पीपीआई ग्रुप के दे के आप खाते रहो, जिंदगी भर खाते रहो, अपने पेट को नाश करते रहो और कोई उपाय नहीं। लेकिन आप खाने की प्रक्रिया से दिनचर्या अपना करके आप गैस कभी नहीं बनेगी। तो आते हैं हमारे पास पेशेंट, पहले मैं उनको नियम ही समझाता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है समझ गए? खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे, नहीं तो गैस अपच कब्ज होगा। डॉक्टर पास आएंगे, डॉक्टर साहब पीपीआई ग्रुप दे देंगे, अंडा शीट दे देंगे, आप वो खा के अपना गैस को शांत करते रहेंगे और हमेशा खाते रहेंगे। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमें गैस बनी क्यों, गैस बनी क्यों? अब जैसे आपने गैस जलाया, गैस पे जैसे पानी आप डालेंगे क्या होगा? गैस बुझ जाएगी तो खाना कैसे पचेगा? इसलिए खाना खाते समय अब प्रश्न ये उठता है खाना खाने कितना पहले पानी पिए? खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। अब खाना खाने कितनी देर बाद पानी पिए? खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीजिए, क्योंकि 1.5 घंटे खाना खाने को पचाने में एसिड बनती है शरीर से। जब खाना पेट में जाता है तो 1.5 घंटे तक एसिड बनती है, 1.5 घंटे में आपका खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। तो इसलिए अब आपको क्या करना, 2 घंटे के बाद पानी पीना। और जब भी आपको खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिएगा, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा, दोनों में 1 घंटे का डिफरेंट कम से कम रखिएगा। तो ये इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आपको बात दोष नहीं होगा। बात दोष दूर करने का एक और कारण है, अब आपको जितने भी रिफाइन है, रिफाइन आपको नहीं लेना है। रिफाइन वो फाइन किया गया, उसको 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ा है और एक प्रोसीजर में उसको 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हीट किया जाता है। अब कोई तेल आप 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो क्या रहेगा? कुछ बचेगा उसमें? कुछ नहीं बचेगा। चाहे जो भी तेल आपको खाना हो, चाहे सोयाबीन का, मूंगफली का, सरसों का, अलसी का, नारियल का, गरी का, जो भी आपको खाना है साबुत खरीद के लाइए, जाके आप खुद मशीन से निकलवा के तेल खाइए और दोनों में आप कंपेरिजन कर लीजिएगा कौन सा अच्छा है। तो आपको रिफाइंड और तेल को छोड़ना है, बाहर की चीज़ें छोड़ना है, जंक फूड छोड़ना है, लाइफ स्टाइल चेंज करना है, 10 बजे आपको सो जाना है, खाना खाने के नियमों का जरूर पालन करें। हमेशा आप सात्विक और पौष्टिक खाना खाएं, सात्विक और पौष्टिक खाना खाएं, तली भुनी चीज़ों से अवॉइड कर दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सजीव वस्तुएं खाएं, निर्जीव वस्तु नहीं। सजीव वस्तु में डायरेक्ट जो प्रकृति की चीज़ें हैं, हरी साग सब्जी खाइए, सीजन वाइज सब्जी साग खाइए जो सीजन वाइज आते हैं, और फल खाइए, ताज़े फल खाइए जो सीजन वाइज फल होते हैं, खूब जम के खाइए जब जो फल आ रहा है, और जब सब्जी आ रही तो सीजन वाइज खूब जम के सब्जी खाइए, कभी कोई रोग नहीं होगा। निर्जीव चीज़ में क्या है? जैसे बिस्किट, चाय, नमकीन, ये सारी चीज़ें, टोस्ट, ब्रेड, ये सब निर्जीव हैं। ये प्रकृति की चीज़ें तो हैं लेकिन इसके साथ छेड़खानी करके इसे निर्जीव बना दिया गया, इसमें कुछ नहीं बचा। यही जाके हमारे लीवर को बीमार कर देती है। इसलिए निर्जीव वस्तुओं को छोड़ दीजिए, सजीव वस्तुओं को अपना लीजिए, कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। इस नियम का जिसने भी पालन किया उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्ट अटैक आप लिखित ले लीजिए, कभी नहीं होगा। अगर है भी इन नियमों का आपने पालन कर लिया तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। मेरा शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। मेरे शरीर के अंदर वो हार्मोन्स, वो शक्तियाँ पाई जाती हैं जो हर एक बीमारी को ठीक कर सकती हैं। हर एक बीमारी सिर्फ हमारे अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास, अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, सारी बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। अब आप जान गए होता क्यों है? आपके लाइफ स्टाइल की वजह से आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आज 12-12 साल, 15-15 साल के लड़के ब्लड शुगर के शुगर मरीज हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, फिर सुबह सो रहे हैं, 8-9 बजे तक सो रहे हैं, स्कूल जाना हुआ बस उठे, तुरंत स्नान किए, नाश्ता किए, चल गए। उनके शरीर में कोई एक्टिविटी है ही नहीं।
और पहले के ज़माने के बच्चे क्या करते, तो 4 बजे तो उठ जाते थे, घर वाले चिल्लाने लगते थे काम करना है, काम वाम करने के बाद मेहनत खूब जम के करते थे, मेहनत करने के बाद समय मिलता था तो खेलते कूदते थे। आज कौन सा बच्चा खेल कूद रहा है, ना तो किसी स्कूल में एक्टिविटी है, ना तो ठीक से खिलाया कुदाया जाता है, समय ही नहीं मिल रहा है पढ़ाई के दबाव से। इसलिए जितने आप शरीर को तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे तो 2 घंटे का ये समय लगा लिए और अपने शरीर को तोड़िए मड़ोड़िए। योगा एक्सरसाइज, आपका शरीर जितने टूटेगा मड़ोड़ेगा उतने निरोगी बना रहेगा, उतना हष्ट पुष्ट होगा। अब चलते जानते हो कौन सी पत्तियां, उसमें क्या पाया जाता है और उसे कब कितनी मात्रा में खाना है। अगर हो गया है शुगर तो धीरे धीरे इस दिनचर्या को अपनाकर, इस पत्ती को अपनाकर आप ठीक कर सकते हैं। दिनचर्या और पत्ती दोनों को साथ में लेके चलना होगा, 100% ठीक हो जाएगा। 2 से 3 महीने में 100%, 2 से 3 महीने में ठीक कर देंगे। आप अपना कर देख लीजिए और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सब लोग खा सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्या है, पहला है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती सब जगह मिलती, सब जगह इसके गुण सब लोग जानते हैं। एक कड़वे होते हैं, हमारे शुगर को ठीक कर देते, शुगर के साथ साथ हमारे लीवर में पेट में जो भी कीड़े पाए जाते हैं उसको मार देती है। आपको कभी भी स्किन संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगा, चर्म रोग नहीं होगा, खून से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, खून से रिलेटेड कोई बीमारी। इसमें क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, कैल्शियम, विटामिन सी, फास्फोरस, कैरोटीन, ये सारी चीज़। उसके बाद तुलसी। तुलसी तो दोस्तों सर्वगुण संपन्न है, ये भगवान का दिया हुआ एक अमृत का पेड़ है, लेकिन लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। मैं तो डेली 3 से 4 पत्तियाँ खाता हूँ, डेली 12 महीने खाता हूँ। तो दोस्तों तुलसी की पत्ती आप खाइए, नहीं कुछ है तो भी आप खा सकते हैं, नई बीमारी है नीम और तुलसी तब भी आप पत्ती खाइए, कुछ नहीं होगा। 3 से 4 पत्ती दोनों को आप खा जाइए। आप अभी हम बताते हैं कैसे कैसे खाइए, 1 हफ्ते उसको खाइए, 1 हफ्ते उसको खाइए, 1 हफ्ते उसको खाइए। तुलसी के पत्ते विटामिन ए, सी, के, मिनरल्स, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद क्या है दोस्तों, अमरूद की पत्ती। अमरूद की पत्ती गाँव में अभी आप चले जाइए, किसी का पेट झड़ता है, किसी की लैट्रिन ज़्यादा होती है, गांव के बुजुर्ग दादी उदी कहते भैया कोमल पत्ती इसे ला के अमरूद की दे दो, अभी ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी पत्ती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, आयरन एंड बोरोन। इसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए करी का पत्ता। करी का पत्ता आप खाने में डालते होंगे स्वाद बढ़ाने के लिए। फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड मिनरल, प्रोटीन, ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं और हमारा शरीर इन्हीं तत्वों से बना है, इन्हीं तत्वों से बना। अब कैसे खाना है इसको हम जान लेते हैं। रोज दोस्तों 3 से 4 तुलसी पत्ती, अब इस समय जून जुलाई में, जून इसी जुलाई से शुरू हो जाते, वैसे पत्ती नहीं निकलना। नीम की पत्तियां मार्च से ही शुरू हो जाती है, नई नई कोमल कोमल पत्तियां। उस समय जब नई नई कोमल कोमल पत्तियां निकले तो 6-7 पत्ती रोज डेली नीम की खाइए और 4 से 5 पत्ती तुलसी की खा लीजिए। रोज सुबह टहलने निकलिए, पत्ती तोड़िए, चबा के खा जाइए, सारी बीमारी नाश हो जाएगी, इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगा, पेट से संबंधित सारी बीमारी कुछ नहीं होगा, कैंसर कुछ नहीं होगा दोस्तों। 12 महीने खाइए। अब लेकिन ये जाके नवंबर और दिसंबर में तुलसी पेड़ जो है और नीम की पत्तियां पतझड़ होने लगती, सब पत्तियां गिर जाती है। तो 2-3 महीना ना खा करके, लेकिन तुलसी की पत्ती आप सुखा कर रख सकते हैं। तुलसी की पत्ती आप सुखा कर रख लीजिए, सूखी पत्ती चाय में डाल के पीजिए, या सूखी पत्ती को रात में भिगो दीजिए, उसका रस निकल आए उसको आप पी जाइए। तुलसी की पत्ती हमेशा पी सकते हैं, लेकिन नीम की पत्ती आप खाइए। 4 से 5 नीम की पत्ती, 4 से 5 तुलसी की पत्ती आप डेली खाइए। शुगर धीरे धीरे और नियमों का पालन करिए, खत्म हो जाए। ये सुबह टाइम इस दोनों को खाइए। ये सुबह खाना है आपको, नीम और तुलसी सुबह खाइए 3-4 पत्ती, और शाम को आप अमरूद की 3-4 पत्तियां ले लीजिए और करी का 4 से 5 पत्ती लेकर के शाम को खाइए। इसको शाम को ऐसे खा के चबा के पानी पी लीजिए। तुरंत पानी पीना हो पीजिए, नहीं तो ऐसे खा लीजिए। अमरूद तो ऐसे लोग खा लेते, तुलसी पत्ती आप ऐसे खा सकते हैं, पानी पीने की जरूरत नहीं, ऐसे खा लीजिए। और नहीं तो ये दोनों तो ऐसे खा सकते हैं, ये दोनों अगर आप नहीं वैसे खा पा रहे हैं 3-4 तो ऐसे पूछ के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इसको थोड़ा से पानी में उबाल लीजिएगा, फिर ठंडा करके आप पी जाइए शाम के समय। तो सुबह के समय आप नीम की पत्ती, सुबह के समय नीम और तुलसी प्लस, और इस प्लस को दोनों ले लीजिए। आप शाम के समय 5 से 6 बजे आपका खाली पेट रहता। आप देखिए धीरे धीरे 3 से 4 महीने में आपका शुगर डाउन हो जाएगा। और धीरे धीरे अगर आप इस नियम को करते रहे और जो योगा एक्सरसाइज करते रहे, अगले 3 से 4 महीने में आपका शुगर खत्म हो जाएगा।
और जब एक बार खत्म हो गया तो जो हमने नियम बताए उस नियमों का आप पालन करिए। फिर ये दोनों पत्ती अमरूद और करी का पत्ता हटा दीजिए। तुलसी और नीम की पत्तियाँ, तुलसी और नीम की पत्तियाँ इसे खाते रहिए। अब तुलसी और नीम की पत्तियाँ जैसे आप शुरू कर दीजिए, तब ऐसे खाइएगा। मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून ये हरी हरी पत्तियाँ निकलती हैं कोमल, ये 4 महीना आप नीम की पत्ती खाइए। फिर 4 महीने बाद जुलाई से पेड़ नया जम जाता है तुलसी का, और उस समय अच्छी अच्छी पत्तियाँ निकलती है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 4 महीने तुलसी की पत्ती खाइए। बस 8 महीने, 4 महीने नीम और 4 महीने तुलसी की पत्ती खा लीजिएगा। पूरा साल आपका निरोगी जीवन निकल जाएगा, पूरा साल। मैं ऐसे खाता हूँ 4 महीना, मार्च अप्रैल मई जून, 4 पत्ती डेली टहलने जाता हूँ, बस वहीं तोड़ के खा लेता हूँ। फिर अब ये जुलाई आ गया है, अब जुलाई से मैं डेली इसका पत्ती, तुलसी का पत्ती मैं अब खाऊंगा अक्टूबर तक। अक्टूबर में फिर पेड़ जब सूखने लगेगा, मैंने गमले में पेड़ लगा दिया है, फिर जैसे पेड़ सूखने लगे सारी पत्तियाँ तोड़ के मैं रख लूँगा। अब वो चाय बनाने के काम आएगा। वो पत्ती, सूखी पत्ती आप चाय डालिए, उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच। या सूखी पत्ती आप ऐसे गमले में ला के ऐसे भी जमा सकते हैं। नहीं जमा सकते तो सूखी पत्ती 200 रुपये किलो मिलती है। 200 रुपये किलो में, 200 रुपये में 1 किलो बहुत ज़्यादा पत्ती चढ़ेगी तुलसी का। आप 1 किलो पंसारी के यहाँ से जाके खरीद लाइए, जब भी चाय बनाइए उसमें डाल दीजिए। और नहीं तो उसको रात में आप भिगो दीजिए 1 चम्मच और सुबह उसका पानी पी लीजिए। ये प्रक्रिया अपनाइए, कभी कोई रोग नहीं होगा, विश्वास मानिए। लेकिन इस नियमों का, बिना नियम का पालन करके आप कोई भी दवा, कोई भी पत्ती खाइए, कुछ नहीं होगा। नियम सबसे पहले, प्रथम नियम, सिर्फ आप नियमों का पालन करके ही सारे रोग को ठीक कर सकते हैं। इसलिए उस नियम को जरूर पालन करिए। 4 नियम 4 पत्ती दोनों को आप ले लीजिए, 100% श्योर ठीक हो गया पूरा भविष्य में। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए।